जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा, सौंसर और पांढुर्णा में शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की कमांडर पूर्णिमा वर्मा को जान से मारने की धमकी शराब माफिया द्वारा लगातार दी जा रही है। छिंदवाड़ा पुलिस प्रशासन से जब उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली तो सुरक्षा की मांग को लेकर वे जबलपुर आईजी के पास पहुंची और सुरक्षा की मांग को लेकर आवेदन दिया। पूर्णिमा वर्मा पिछले 14 सालों से शराब माफिया के खिलाफ लड़ रही हैं। बीते दिनों उन्होंने छिंदवाड़ा में बने अवैध आहतों पर हमला बोला था। इसके बाद शराब ठेकेदार माफिया की ओर से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। आईजी को दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि मैं छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सौंसर में रहवासी इलाके में जो शराब दुकानें हैं उनको बंद करने के खिलाफ अभियान चला रही हूँ, क्योंकि शराब दुकानों के चलते यहाँ पर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्णिमा वर्मा ने अपने आवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी जा सकती तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी, आने वाले दिनों में वे छिंदवाड़ा के मानसरोवर चौक में 5 महिलाओं के साथ आत्मदाह भी करेंगी अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो। उन्होंने ये शिकायत भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और डीजीपी महोदय को भी भेजा है और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, विगत 14 सालों से मैं ये अभियान चला रही हूँ, लेकिन मेरी मांग नहीं मानी जा रही है। जी बताएं, क्या शिकायत लेके आज आईजी ऑफिस आए, क्या हुआ? मैं विगत कई सालों से छिंदवाड़ा ज़िले में जो अवैध अहाते चल रहे हैं, जो शासकीय शराब की दुकानें मानसरोवर बीच बस स्टैंड में चल रही हैं, जहां बच्चियों का आना जाना है, महिलाओं का आना जाना है, फवारा चौक जहां बच्चियों का आना जाना है, स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज के पास है, मंदिर के पास है, विगत कई सालों से चल रही, जिसको हटाने के लिए मैं कई सालों से प्रयासरत हूँ। लेकिन जब पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, निवेदन करने के बाद भी पुलिस जाती है और दुकानें फिर से पुनः खुल जाती हैं, तो मैंने विगत 3-4 दिनों में पूरे अहाते शहर के 4 से 5 अहाते ध्वस्त किए हैं, तोड़े हैं। और आज शराब माफिया मुझे इधर उधर से धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी जान को तुम संभाल के रखना, अगर हमारे खिलाफ मुहिम छेड़ोगी तो तुम जीवित नहीं बच पाओगी। इस तरीके से कहीं कहीं से मेरे पास लगातार धमकियां आ रही हैं। तो आज मैं आईजी साहब के पास में ये आवेदन के साथ पहुंची हूं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, आईजी साहब के द्वारा, ताकि मैं समाज में अपनी आवाम के लिए रक्षा में नशा मुक्ति अभियान को एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ा सकूं और बच्चियों के, महिलाओं के हक में एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकूं। कौन लोग हैं ये धमकी दे रहे हैं? ये तमाम शराब माफिया छिंदवाड़ा जिला, पांढुर्णा और सौंसर, जहां मेरा ये काम विगत 5 महीनों से लगातार चल रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत मुझे आवेश में आके ये निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि पुलिस के मना करने के बाद भी अगर ये आहते चल रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन्हें ये खुला संरक्षण किसका प्राप्त है। इनकी दादागिरी इतनी ज़्यादा है शराब माफियाओं की कि ये शहीद अमित ठेंगे जी के सामने ये खुला अहाता चला रहे हैं। बस स्टैंड में 10 खुले अहाते चल रहे हैं। फवारा चौक में गांधी जी की प्रतिमा के पीछे 5 खुले अहाते चल रहे हैं और प्रशासन मौन है, कलेक्टर के संज्ञान में नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रशासन की इन्हें खुली छूट है जो ये अवैध रूप से अहाते चला रहे हैं। मजबूरी में जनता की सुरक्षा के लिए मुझे ये कड़े कदम उठाने पड़े। मैंने अहातों को ध्वस्त किया। अगर ये अहाते बंद नहीं किए जाते हैं तो इसी तरीके से पूरे ज़िले में मेरा ये अभियान सतत जारी रहेगा। मैं अहाते ध्वस्त करूँगी, ज़रूरत पड़ी तो इन दुकानों को आग के हवाले करके जेल जाने के लिए भी मैं तैयार रहूँगी। क्या लगता है पूर्व सीएम ने आहते बंद करवा दिए थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री है, इसमें क्या लगता है आपको? तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी निकाला था कि महिलाओं के लिए शराब खाने खुलवाने जा रहे हैं। ये इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर से ये प्रारंभ करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों का जीवन खतरे में है, नस्लें खराब हो रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ, स्कूल बंद हो रहे हैं, शराब अहाते खुल रहे हैं, अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मरीज और शराब से त्रस्त 18 से 19 साल के वर्ष की आयु के नौजवान लगातार हर महीने इनकी मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये समाज के सामने, मध्य प्रदेश के सामने ये सवाल है। भारत देश का हृदय मध्य प्रदेश कहा जाता है, जिसे आज ठेका ले डूबा है। नाम आपका? पूर्णिमा वर्मा, कमांडर गुलाबी गैंग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्ति जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं, अवैध व्यापार कर रहे हैं, अवैध हथियार लेकर चल रहे हैं, उनको चिन्हित करके सर्चिंग के दौरान उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पाटन बाईपास पर अमन दाहिया, जो आगासौत, चौकी नुनसर और थाना पाटन क्षेत्र का रहने वाला है, अवैध रूप से कट्टा अपने पास रखा हुआ है, जो सर्चिंग के दौरान घेराबंदी करके उसको पकड़ा। उसके कब्जे से एक
देसी कट्टा और 2 राउंड मिले हुए हैं, जो विधिवत रूप से वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण मजबूत कर विवेचना में लिया गया है। इसके विरुद्ध अन्य थानों में कितने अपराध पंजीबद्ध इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। ये कट्टा लेके क्यों घूम रहा था, इसके संबंध में तस्दीक की जा रही है। इस संबंध में विवेचना जारी है, जो भी रहेगा उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।